गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस समय हो रहा है शाम, और शाम के वक्त शुभू को सूझ गई अपनी ड्राइंग बनानी, और उसने स्कैटमैन की थर्ड पार्ट की स्टोरी बनानी शुरू कर दी। और वो इसी काम को लेकर बैठ गया शाम के टाइम पर, क्योंकि पूरे दिन का शेड्यूल तो ऐसे ही रहता है नॉर्मल। खाने पीने की चीज़ें भी वही हैं भाई, रोटी खानी है, दाल खानी है, चावल खानी है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, तो वो सब चीज़ें तो रोज़ ही होती हैं। शूट की भी जा सकती है और नहीं भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये वक्त ऐसा होता है इवनिंग में जब एकदम रिलैक्स पॉइंट मिलता है। तब मैं शुभू के साथ बैठी हुई थी और शुभू अपनी ड्राइंग बनाने में लगा हुआ था, मैं उसकी ड्राइंग देखने में लगी हुई थी। तो यहाँ पर शुभू अपनी ड्राइंग को एक नया रूप दे रहा है, पार्ट 3 स्टोरी बना रहा है। किस तरीके से बनाता है ये भी पूरी करके दिखाएगा। थोड़ी देर बाद मैं अपने काम में लग गई थी, क्योंकि किचन का भी अभी कोई काम नहीं था। अगर किचन का काम होता तो शायद मैं नहीं बैठती उसके पास। अब ये कुछ बातें बता रहा है मुझे, इस तरीके से थोड़ा फेस इसका कम आया है, पर हाँ कि मुझे समझा रहा था कि मैं इस तरीके से बनाऊंगा, उस तरीके से बनाऊंगा। मैंने कहा चलो बनाओ, मैं भी आपको देखती हूँ कि आप किस तरीके से करते हैं। तो जिस तरीके से ये कर रहा है, देखिए इतनी नॉलेज इस उम्र में, इस एज में बच्चे के लिए होना बहुत अच्छी बात है। वो कुछ सीख रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसे किसी भी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं रखती हूँ। वो कुछ भी बनाए, कोई भी कार्टून बनाए, जो उसे बनाना है वो बनाए। हाथ भी अच्छा बैठेगा और स्केल के पॉइंट को भी अच्छी तरीके से समझेगा कि कितना आपको उसे मेज़रमेंट करना है, किस तरीके से उसे लेना है। तो मैं उसे रोकती नहीं हूँ। तो अब भी वो अपनी स्टोरी बनाकर दिखाएगा। जैसे स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, तो शायद मैं वो क्लिप लेना भूल गई थी, क्योंकि स्टोरी तो इसने काफ़ी देर बनाई थी, मुझे फिर खाना भी बनाना था, तो मैं वो सब चीज़ें भूल गई थी। तो जहाँ वो शुरुआत कर रहा है मैंने वहाँ से शुरू की थी। तो अभी देखिए कितनी बना पाता है, आपको पूरी स्टोरी बनाई हुई दिखाई देगी। पसंद आए तो उसकी स्टोरी को समझिएगा और लाइक कीजिएगा। आपके क्या हाल चाल है? अच्छा है। अच्छे? अच्छे में कितने अच्छे? अच्छा है। अच्छा है। हाँ, ये ऐसे ये तो ये कैसे बैठे रहते हैं क्लब में कंप्यूटर पे, ऐसे पैरों को मोड़ के? और मेरा उससे भी ज्यादा अच्छा है हाल। आज भी तुम्हारा अच्छा है? हाँ, फिर मैंने कहानी और पढ़ी स्कैटमैन 3 हाँ, पार्ट 3 आ गया उसका। तो फिनिश अभी देखिए नीचे। फिनिश योर संडे, नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग। अब मंडे सुनो। का सुनाओ। सुबह दिखाने वो सुबह वाला वीडियो साइकिल एग्रीगेटिव। आज हमने खाना खा लिया, तो इवनिंग टाइम से आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं और खाना कंप्लीट हो चुका है। अब भी रात के बज रहे हैं 10:30, और एकलव्य के साथ मैं कुछ बातें कर रही हूँ, क्योंकि सोने में थोड़ी देर है। वैसे तो अक्सर ये 10 बजे तक सो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा संडे वाला जो दिन होता है उसमें बच्चे देर से उठते हैं, तो इसीलिए सुबह मॉर्निंग भी उनकी देर से होती है। पर क्लास नहीं है, ना ही खाली व्हाट्सअप क्लास है, ऑनलाइन क्लास नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन भी कम है। जिस दिन ऑनलाइन क्लास होती है उस दिन तो बस उठना बिल्कुल ज़रूरी है,
और एकलव्य अपनी मस्ती आपको पता ही है कितनी मस्ती करता है, बहुत सारी बातें भी कर लेता है। हाँ देख रही हूँ। और एकलव्य की बांसुरी इसी जगह पे रखी रहती है क्योंकि इसको कृष्णा का बहुत शौक है, सोनिक का बहुत शौक है। लेकिन अभी एकलव्य को एक बात बतानी कि एकलव्य स्टडी पर क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। मैं ऐसे कर रहा तो स्टडी क्या होती है? पढ़ाई। हूँ ये चीज। एकलव्य स्टडी पर ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत कम पढ़ता है। अच्छा सुनो वैसे क्या कहा था, पूछ रहा हूँ क्या कही थी यहाँ पे। वो साइकिल में बैठे हुआ था मैं। किसकी? मैं क्या? साइकिल में। हाँ साइकिल में साइकिल चलानी सीखेगा। आज एकलव्य ने थोड़ी सी साइकिल चलाई है, कोशिश की है। चलिए थोड़े दिनों बाद ये साइकिल चलानी सीख लेगा। और अभी कोई काम नहीं है, अब रात का टाइम हो रहा है। तो आज का जो डे था संडे का डे पता ही होता है कितना बढ़िया होता है। उसमें थोड़ा बहुत ही वीडियो शूट हो पाई है। शुभू ने अपनी स्टोरी तैयार करी थी स्कैटमैन की, और मैं खाना बना रही थी। तो खाना बनाने का बुक थ्री स्कैटमैन बुक 3। तो बस खाना वाना हमारा हो गया है और अगली सुबह का इंतज़ार करेंगे। मंडे मॉर्निंग में हम क्या करते हैं वो तो कल ही पता चलेगा। तो बस कल की मंडे मॉर्निंग, और अभी आपको हम बोल रहे हैं गुड नाइट। तो कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग टू मंडे। और सुबह तो बहुत देर की हो चुकी थी। मेरा आज बहुत सारा काम हो गया था। मैं लगभग आज बहुत सारा काम निपटा दिया। सारी बेडशीट वगैरह धो दी, और सभी जो कहते हैं ना क्विल्ट कवर होते हैं, रजाई के कवर होते हैं, वो धो दिए। तो मेरे को हो गई थी इस वक्त दोपहर, और दोपहर की वक्त रोटी चपाती बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। इस वक्त सिर्फ मैंने ये सोचा था कि मैं पुलाव डाल देती हूँ, वेजिटेबल पुलाव। बस वही मेरे दिमाग में आ रहा था। तो मैंने सबसे पूछ लिया, सबने मुझे एग्री कर दिया वेजिटेबल पुलाव के लिए। हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, थोड़ा सा काम निपटा कर आ गए थे, तो इसलिए वो भी आकर घर पर ही वेजिटेबल पुलाव के लिए बोल दिया। तो मैं वेजिटेबल पुलाव को उनको पूछ लिया था। और मैं इस वक्त सुबह मॉर्निंग में आज बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हो पाई हूँ क्योंकि काम इतना ज़्यादा था। तो बस अब मैं पुलाव वगैरह करके कंप्लीट करके उसके बाद ही जाऊंगी फ़्रेश होने के लिए। तो जब तक पुलाव बनता है तब तक मैं तैयारी कर रही हूँ। तेल गरम हो जाएगा तो बस पुलाव को मुझे कंप्लीट करना है, इसके बाद मैं जाऊंगी फ़्रेश होने के लिए। यहाँ पर आ गया था एकलव्य, जो मुझे कुछ अपनी बातें बताने आ रहा था। मेरे साथ वो अपनी हर वो बात शेयर करता है जो उसे कंप्यूटर में, मोबाइल में, टीवी में जो भी चीज़ें दिखाई देती है वो हर बात शेयर करेगा, मुझे बताता रहेगा, बार बार आके बताएगा। तो मैं ये सोचती हूँ वो कुछ बता रहा है तो मुझे उसे सुन लेना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि ये मेरे काम करने में मुझे परेशान करता है, लेकिन फिर भी जब बच्चा कुछ बता रहा है तो उसे सुन लेना चाहिए। तो मैं काफ़ी देर तक उसकी बातें सुनती रही। फिर वो अपनी सारी डिटेल बताकर चला गया। उसको मैंने कहा कि ठीक है अब तुम काम कर लो, मैं अभी ज़रा इस काम को फिनिश कर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कैसे हैं? होप सब अच्छे होंगे। पूरा दिन का शेड्यूल तो बिल्कुल भी नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है और मैं बहुत ज़्यादा गंदी रहती हूँ। इस वक्त भी मैं गंदी हो रखी हूँ। क्यों हो रखी हूँ? क्योंकि मैंने आज सारी रजाइयों को साफ़ किया है। ये देखिए, सारी रजाइयों को साफ़ किया है, धूप लगाई है। धूप लगाने के साथ ही सारी बेडशीट वगैरह पूरे घर की सफाई करी है, क्लीन अप करा है। और इसीलिए अभी तक मैं बात भी नहीं ले पाई हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं बात लेने के लिए। और मैंने आज बनाई है सिर्फ पुलाव क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और थकने की वजह से मैंने पुलाव बना दिए हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ। प्रकट हो गए। प्रकट हो गया। इस पर खड़े होके प्रकट हो जाओ, इस पर खड़े होके प्रकट हो जाओ। अभी हो रहा। तो बस अब मैं पुलाव बनाकर आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो आज मैं मुझे समझ नहीं आता मम्मी, अगर मून इतना क्या कहते ठंडा है और इतना छोटा है, उसका नाम इतना बड़ा क्यों है? MOON। तो बस अब मैं अपने सारे बालों वालों को सही से अच्छे करके आऊँगी और फिर मैं मिलूँगी आपको आफ्टर बात। तब तक आप मिलिए शुभू से। ठीक है, मैं क्या करूँ? जो करना है बात कर लो, खेलो। तो मैं आ गई हूँ फ्रेश होकर। और ये जो मैंने कुर्ता अपना तैयार करवाया, मैंने इतना लूज़ करवाया है क्योंकि मुझे बहुत लूज़ ड्रेसेस डालने में मज़ा आता है। थोड़ा सा अपने आप को देखते हुए मैंने बहुत लूज़ कराया है।
और सर्दियों में मुझे ना स्वेटर वगैरह पहनने में बड़ी परेशानी होती है, मेरे को सारे इचिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से भी मैं इसको थोड़ा सा, ये थिक क्लॉथ है, थिक कपड़ा है, तो मैंने इसीलिए इसको डाल लिया। और अभी मैं अपनी अप्लाई कर रही हूँ क्रीम, और चेहरे को भी थोड़ा सा देख रही हूँ कि क्या हो रखा है हाल मेरे चेहरे का। तो बस अभी मैं हो जाऊँगी एकदम से फ्रेश तैयार, और फिर मैं जाऊँगी अपना लंच लेने के लिए। और ये हो गई मैं तैयार। नहाने के बाद फ्रेश होकर बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और ये मेरा एक कॉलर वाला सूट है, और इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करवा लिया। पहले ये गाउन टाइप में था, अच्छा नहीं लगता था, पहना भी नहीं जाता था, ऐसे ही रखा हुआ था। तो अब मैंने इसे शॉर्ट में करा दिया, और इसे मैंने काफ़ी लूज़ रखवाया है, क्योंकि मुझे बहुत खुले खुले कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। मुझे तंग कसे हुए कपड़े अच्छे नहीं लगते, तो बस मैंने इसे एकदम से लूज़ करा दिया, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इसे पहन के, एकदम सॉफ्टली। और मुझे ना वूलन बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, मेरे को इचिंग सी प्रॉब्लम होने लगती है, तो मैं उस की वजह से भी थोड़े से मोटे कपड़े पहन लेती हूँ सर्दियों में, और ऊपर से शॉल वगैरह ले लेती हूँ जब ज़्यादा ठंड होती है। और जब ज़्यादा ठंड होती है तो फिर तो स्वेटर पहनना ही पड़ता है। मैं बहुत सारी क्रीम अप्लाई वगैरह भी करती हूँ, पर नहीं होता है मेरे को। मैंने गोले का तेल, गोले में ग्लिसरीन, और मैंने वैसलीन, ये सब चीज़ें लगा कर देखी, लेकिन मेरी वो इचिंग जाती नहीं है। मुझे वूलन से थोड़ी सी एलर्जी है, कभी कभार हो जाती है। और अभी मैं फ़्रेश होके आ चुकी हूँ, और मैं अभी तैयार भी हुई हूँ, मैंने क्रीम भी अप्लाई कर लिया है। तो बस अब हम खाने के लिए, लंच के लिए जा रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में आज बहुत काम था, बहुत ज़्यादा। सारे कवर्स धो दिए, सारी बेडशीट्स वगैरह भी धो दी हैं। कुछ बेडशीट्स मेरी अभी रह गई हैं, तो वो मुझे कल धोनी है, और कुछ बेडशीट्स मैंने आज कर ली हैं, क्योंकि बेडशीट बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मैं एक बेड के नीचे डबल बेडशीट रखती हूँ, यानी कि 2 बेडशीट, एक पुरानी और एक नई, तो इसलिए वो सारी बेडशीट भी धोनी है। तो मेरी बेडशीट भी बहुत सारी हो गई थी, और कवर भी हो गए थे। तो वही काम करते करते मुझे इतना लेट हो गया, और अब मैं जा रही हूँ लंच के लिए। उसके बाद लंच करने के बाद आपको मिलूँगी। और देखिए, लंच आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, मटर पुलाव बनाया था। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है इस वक्त, थक गई हूँ, तो बस फिर मिलूँगी आपको।